अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और ये टॉपिक आपका पिछले वाले टॉपिक से कनेक्टेड है जो है ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अपना जो अब टॉपिक अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका फॉर्मुला देखोगे ना, इसको अपन लोग यूनिट नॉर्मल वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं भैया? एन कैप से। ठीक है, और यहाँ पे इसका फॉर्मुला क्या होता है? ग्रेडियंट फाइव अपॉन ग्रेडियंट फाइव का मॉड्यूलस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अपन को क्या करना है? ग्रेडियंट फाइव निकाल लेना है, और इसका मॉड्यूलस अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो आराम से अपने पास एन कैप यानी कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर अपना निकल आएगा। ठीक है, और इसी तरह से अपना कनेक्टेड टॉपिक आगे होने वाले हैं। समझ में आया? इसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होगा पता है? उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एन कैप डॉट ग्रेडियंट फाइव। ठीक है, यानी कि आप ग्रेडियंट फाइव निकाल लो, और ग्रेडियंट फाइव से अपना क्या निकल जाता है? एन कैप निकल जाता है, और जब ये दोनों हो जाए इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना और आपको वाला टॉपिक का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कनेक्टेड है, तो अपन को बहुत ही सावधानी से इसको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए भैया। तो अपन को ग्रेड 5 तो निकालना आता है, अपन आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले एक और चीज कि यार यहाँ पे अपन ग्रेड 5 तो निकालेंगे, बट दिक्कत अपन को ये मॉड्यूलस निकालने में आएगी। ठीक है, तो मॉड्यूलस किस तरह से अपन सॉल्व करते हैं वो चीज बता देता हूँ, जिससे जब क्वेश्चन कराऊँ ना तब आप कंफ्यूज ना हो वहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अपन इसी को समझ लेते हैं, हाउ टू सॉल्व मॉड्यूलस। ठीक है, कि भैया मॉड्यूलस को किस तरह से अपन सॉल्व करें। ठीक है, चलिए। तो मॉड्यूलस को देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मान लो इस तरह से आपके पास लिखा रहेगा एग्जाम में, ठीक है, अगर आप ग्रेडियंट फाइव निकालोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस और 4k कैप। ठीक है, और मॉड्यूलस के अंदर रखोगे कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसको किस तरह सॉल्व करो? आपने ये चीज 11-12 क्लास के अंदर की। अगर मान लो इस तरह से मॉड्यूलस आता था तो अपन लोग क्या करते थे? सिंपली आई के सामने वाला जो कोफिशिएंट, सबसे पहले तो आप इसका अंडर रूट लगाओगे। ठीक है, अंडर रूट लगा के अब आई के सामने वाले जो वैल्यू है ना इसका आप स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस करके यहाँ हो जाएगा अपने पास जे के सामने कौन सी वैल्यू? 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। प्लस करके यहाँ पे के सामने क्या है? 4। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये अपने पास निकल आएगा 29 शायद। ठीक है, अंडर रूट 29, और दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको मॉड्यूलस दिखता है तो नॉर्मली क्या करना है? जो भी अपना कोफिशिएंट रहेंगे, ठीक है, मतलब आई का कोफिशिएंट जो होगा, जे का कोफिशिएंट जो होगा, के का कोफिशिएंट जो होगा, इसका आपको स्क्वायर करके लिख देना है अंडर रूट में। ठीक है, और सिंपली आप जब इसको सॉल्व करोगे आपका मॉड्यूलस जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये सबसे पहला एग्जांपल हो गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे अपन लोग लेते हैं। ठीक है, मान लो अपने पास दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह से आता है कि यार आपको लिखा रहता है कि भाई आपको मॉड्यूलस सॉल्व करना है कैसे? कि यार आपके पास हो 2i कैप, ठीक है, प्लस करके 4j कैप, और प्लस करके अपने पास हो जाएगा 6k कैप। ठीक है, और आपको ये मॉड्यूलस जो है सॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप नॉर्मली अंडर रूट लगा लोगे। ठीक है, उसके बाद आई आई कैप के सामने वाला इसकी क्या होता है? कोफिशिएंट, तो आई कैप का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर करके लिख दोगे। ठीक है, प्लस करके जो जे कैप का कोफिशिएंट यानी कि 4 का स्क्वायर इसका लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद जो अपना के कैप का कोफिशिएंट यानी कि 6 इसका स्क्वायर करके लिख दोगे। ठीक है, अब नॉर्मली इसको सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 36। और ये जब कैलकुलेशन आप करो ना यूनिट 5 जब करो तो अपना कैलकुलेटर साथ में लेके, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन होंगे तो कई के लिए अपना दिमाग खपाना जब एग्जाम में है कि उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा अपने 40, और 40 56, ठीक है, अंडर रूट 56, और ये जो हो जाएगा ये आपका आंसर। ठीक है, तो अपन को मॉड्यूलस सॉल्व करना अपन को आराम से आ गया। अब सिंपली क्या करना है? यहाँ से अपन को ग्रेडियंट फाइव निकालना है, फिर उसके बाद ये मॉड्यूलस निकालना है, और ये जैसे ही आप कर दोगे आपका एन कैप निकल आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज थी, तो इसको अपन लोग एक नोट्स में ही रख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर आपकी चीज हो गई। अब जो है अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन लेके आऊँ, इन 4 क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करेंगे और ये वाले टॉपिक को भी मास्टर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको करते हैं अपन कॉपी। ठीक है, ये रहा यहाँ से कॉपी, एंड इधर आके ये हो जाएगा पेस्ट। ठीक है, चलिए, तो इसको अपन लोग करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन को। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यानी कि भैया कौन सा टॉपिक है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये चीज समझ गए। उसके बाद टू द सरफेस, यहाँ पे अपन को फाइव की वैल्यू दे दी है, और साथ में जिस तरह से पहले पॉइंट देता था वैसा पॉइंट दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो गिवन लिखा है ना, पहले अपन उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है? फाइव लिखा है। फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर वाई जेड, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू करके 8 भी लिखा है, इसको मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और साथ में अपने पास ये पॉइंट हो जाएंगे क्या? 2 1 और 2। ठीक है, अब क्या करेंगे पता है? इसको नॉर्मली कैसे लेके चलोगे? यहाँ पे हो जाएगा फाइव इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
वाई और ये जेड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। और जो अपने इधर देखोगे ना, एक है इज इक्वल टू को इधर साइड है, ठीक है, तो प्लस में इज इक्वल टू को इधर साइड ले आओ तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई है फाई की, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जाम में तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं, बाकी अपने पास ये पॉइंट तो आ ही गए, ठीक है। चलिए, अब अपन को क्या निकालना है भैया, अपन को निकालना है यहाँ पे अगर आप देखोगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एन कैप, और एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को किसकी जरूरत है, ग्रेडियंट फाई की, उसके बाद ही तो ये निकालेंगे, तो अपन पहले ग्रेडियंट फाई निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट ग्रेड फाई, ठीक है, जो कि क्या होता है ऑपरेटर और फाई, ठीक है। तो अपन को ऑपरेटर का फॉर्मूला पता है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर हो जाएगा अपने पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस करके जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और प्लस करके के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। चलिए, उसके बाद अपने पास जो है फॉर्मूले के अंदर डाल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप की वैल्यू लिख लेते हैं, तो हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, प्लस करके जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और प्लस करके के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो ये अपने पास ये वैल्यू आ गई ऑपरेटर की। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, फाई है, तो फाई की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये लिख लेते हैं, तो हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर वाई जेड -8, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि पूरी स्केलर वैल्यू का इससे करेंगे आई से, फिर जे से, फिर के से, नॉर्मली जैसे ग्रेडियंट फाई निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास आई कैप, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं होप करूंगा कि आपको जो है डिफरेंशिएशन आता होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई जेड -8, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्लस करके यहाँ हो जाएगा जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, इधर की बात करी हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड -8, ठीक है। देन फिर प्लस करके अपना हो जाएगा के कैप, ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड -8, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या करा, तीनों वैल्यू लिख ली। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सिंपली यहाँ पे अपन को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने पास आई कैप, ठीक है। अब देखना मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे सबसे पहले डेल अपॉन डेल एक्स को इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, अगर आप इसको दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट, अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वाई और जेड जो है ये बाहर आ जाएगा, वाई जेड बाहर आ जाएगा, और अगर आप डेल अपॉन डेल एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2x, ठीक है। और साथ में अगर मान लो ये कांस्टेंट है वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करके 0, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्लस करके इधर की अगर बात करें, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अपना जे कैप, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी वही चीज है, सबसे पहले अपना इधर की अगर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और जेड जो है बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये जेड बाहर आ जाएगा, और अगर डेल अपॉन डेल वाई का वाई के साथ में करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1, ठीक है। उसके बाद माइनस करके ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 8, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए, प्लस करके इधर की बात करें तो ये अपना के कैप, ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई जो है बाहर आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर और वाई जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपने पास z है, इसका अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू z करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, और माइनस करके ये 8 है, इस 8 की जगह 0, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या करा, प्रॉपर डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब नॉर्मली सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है, ये पहले ये वाली वैल्यू को आगे लिख लेते हैं, फिर आई कैप लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 2xyz और ये आई कैप, ठीक है, 0 लिखे ना लिखे बराबर की तरह, ठीक है। इधर की अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा प्लस करके, ये हो जाएगा उनके पास जेड एक्स स्क्वायर जेड, और ये हो जाएगा जे कैप, ठीक है। इधर की अगर बात करें, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस करके एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। तो इस तरह से अपने क्या करा, यहाँ पे ग्रेडियंट फाई जो है निकाल लिया, बट यहाँ पे अभी ग्रेडियंट फाई नहीं निकला है, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट फाई, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अपन को वैल्यूज भी पुटअप करनी है, ठीक है। चलिए करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 8 पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट दिए हुए थे वो लिखा, उनको लिख लेना है, पॉइंट क्या दिए हुए थे, 2 1 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 1 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो अपने पास ग्रेडियंट फाई जो आएगा, ग्रेडियंट फाई, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 2, x की जगह क्या है, x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2, ठीक है। देन फिर y की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1,
फिर z की वैल्यू है अपने पास 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये आई कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस करके इधर की अगर बात करें x का स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अपने पास z की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 और साथ में j कैप, ठीक है। देन फिर प्लस करके इधर की बात करें x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद y क्या है 1, तो इंटू 1 और ये अपना k कैप, ठीक है। चलिए अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू अपने पास निकल के आएगी ग्रेडेंट फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर मान लो अपन लोग 2 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आएगा 8 आई कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस करके यहाँ पे है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8, यहाँ पे भी प्लस करके 8 जे कैप, ठीक है। इधर की आप बात करोगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस करके 4 के कैप, ठीक है। तो अपने पास ग्रेडेंट फाई कुछ इस तरह से निकल के आया है, ठीक है। चलिए तो ये अपना ग्रेडेंट फाई आ गया। अब अपन को क्या निकालना था, अपना मेन गोल जो था वो क्या है, यूनिट वेक्टर निकाला, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जिसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो आप निकालते हैं, ठीक है। अपने पास ये निकल के आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, जो कि क्या होता है एन कैप इज इक्वल्स टू ग्रेडेंट फाई, ठीक है। ये हो जाएगा उनके पास ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा एन कैप इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट फाई, अपन को पता है ये रहा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप प्लस करके 8 जे कैप प्लस करके 4 के कैप, ठीक है, अपॉन यहाँ पे मॉड्यूलस डालना है, तो इसी वैल्यू को अपन डाल देंगे अंदर, आई कैप प्लस 8 जे कैप और प्लस करके 4 के कैप, ठीक है, और ये मॉड्यूलस, ठीक है। अब अपन को पता है मॉड्यूलस किस तरह सॉल्व करते हैं, अभी अपन ने सीखा था। तो नॉर्मली क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर साइड लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, साइड में कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। इसको अगर हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो ये वैल्यू है ना, सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा अपने पास 8 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ठीक है, क्यों इधर फालतू अपन लोग करें, ठीक है। इससे अच्छा अपन यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप करोगे तो ये हो जाएगा एन एन कैप इज इक्वल्स टू ये 8 आई कैप, ठीक है, प्लस करके 8 जे कैप प्लस करके 4 के कैप, ठीक है, अपॉन यहाँ की अगर बात करें ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस करके यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर और प्लस करके यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। क्या करना है अपन को, आई जो है ना इसके कोफिशिएंट का अपन को स्क्वायर करना है, जेड के कोफिशिएंट क्या है 8 इसका स्क्वायर और के का कोफिशिएंट क्या है 4 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा अपने पास एन कैप इज इक्वल्स टू 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट करके ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास, कर लें अपना हथियार ही निकाल लें, है ना। तो अब अपना हथियार जो है ये रहा, ठीक है। तो नॉर्मली सबसे पहले अपन इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 8 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 64, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अपन 64 प्लस ये भी अपना 64 और 4 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है 16, तो हो जाएगा 16, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये निकल आया। अब नॉर्मली इसको जो है इधर उठा के ले आओ, तो अपना एन कैप जो निकलेगा एन कैप इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, अपॉन यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे और अगर इसको आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो 64 प्लस 16 क्या निकल के आता है 144, 144, ठीक है। तो ये प्रॉपर आ गया और दिस इज योर आंसर, ये अपना एन कैप निकल के आ जाता है अंडर रूट 144 और ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर यहाँ पे निकल रहा होगा, ठीक है। एक बार ये भी देख लेते हैं कि यार भैया इसका अगर कुछ वो निकल रहा हो तो 144 को अपन क्या कर देंगे, वो करेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको आप करोगे तो ये 7 और ये 2, ठीक है, इसको वापस से करते हो ये हो जाएगा अपना 3 बार में और ये 6 बार में, इसको वापस से करते हो ये हो जाएगा अपने पास 1 बार में और इधर जाएगा ये 8 बार में, ठीक है। इसको वापस से करोगे ये हो जाएगा 9 बार में, ये हो जाएगा अपने पास 9 बार में, ठीक है। इसको 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3 बार में, इसको वापस से 3 से करेंगे ये हो जाएगा 1 बार में,
ठीक है। अगर आप देखोगे इसके पेयर तो अपने पास क्या बना, सबसे पहला पेयर ये बना, ठीक है, दूसरा पेयर ये बना और तीसरा पेयर ये बना, तो अपने पास क्या निकल के आया 2 × 2 × 3। अगर आप इसको नॉर्मली करोगे 2 × 2 क्या होता है 4, और 4 × 3, 4 × 3 हो जाएगा अपने पास 6 12, ठीक है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है। तो अपने पास इसको अपन क्या लिख सकते हैं √12, तो ये हो जाएगा n कैप इज इक्वल्स टू 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप अपॉन √12 क्या, √144 क्या होता है 12। तो ये जो है ये आपका प्रॉपर आंसर हो सकता है। समझ में आया? तो इस तरह से बेसिकली अपन को निकालना है। सबसे पहला ये वाला जो रहेगा क्वेश्चन, इसके अंदर सिंपली अपन को क्या करना है कि यार अपन को ग्रेडियंट फाई जो है निकाल लेना है, ठीक है। अगर आपने ग्रेडियंट फाई निकाला तो आराम से आप मॉड्यूलस भी निकालोगे, और मॉड्यूलस और ग्रेडियंट फाई को अगर आप डिवाइड में कर देते हो तो आपका एन कैप निकल आता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाली जो चीज़ है इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, है ना, एंड देन फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो है अपन लोग सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2, ये कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो अब मैं चाहूंगा सबसे पहले आप इसको खुद से सॉल्व करो, क्योंकि अपन को स्टेप सारी पता चल गई। ग्रेडियंट फाई निकालना है, उसको अपन को डिवाइड कर देंगे मॉड्यूलस के साथ, अपना निकल आएगा, ठीक है। तो आपको करना है पहले खुद से सॉल्व करो एंड देन फिर मेरा सोल्यूशन देखना। तो आई होप आपने इसे खुद से अटेम्प्ट किया होगा। अब जो है प्रॉपर मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो लेक्चर चल रहा है ये डेमो लेक्चर्स हैं, ठीक है। इफ अगर आपको लगता है कि यार मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो आप लास्ट मिनट लर्नर्स की ऐप पे या फिर वेबसाइट जाके बैच चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर प्रॉपर पढ़ेंगे डिटेल में, आपका यूनिट 1 से लेके 5 यूनिट तक पढ़ेंगे, साथ में आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहे होंगे और साथ में PYQs भी जो है कर रहे होंगे, ठीक है। तो इफ अगर आपको पसंद आता है आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपन लोग ये क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अब नॉर्मली देखना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपके पास क्या दिया है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, और साथ में दिया हुआ है भैया फाई की वैल्यू यहाँ पे दे दी एंड पॉइंट दे दिया 1 1 और -1, ठीक है। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन आया, इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, अपन को जो वेयर दिया हुआ है ना उसको अपन लोग लिख देते हैं, जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू दी है, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा x² प्लस y² माइनस z, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज क्या कर सकते हो पता है, जो ये अपने पास इज इक्वल्स टू करके 3 है ना, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्या होगा इधर आके पता है माइनस में होगा, ठीक है। और अपन को पता है कि यार किसी भी कांस्टेंट का अगर आप किसी से भी डिफरेंशिएशन करो ना तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। जैसे अगर ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था, ये वैल्यू हमेशा 0 हो जा रही थी, ठीक है, जिससे ले या न ले कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे -3 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पहले -3 लिख देंगे, तो ये -z हो जाएगा और इज इक्वल्स टू करके -3 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में अपने जो पॉइंट हो जाएंगे वो लिख देंगे 1 1 -1, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट अपन डाल देंगे, ठीक है, कि क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्सप्लिट -3 बिकॉज, ठीक है, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये छोटी सी लाइन आप थोड़ा सा डाल सकते हो एंड इस चीज को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो अपने पास फाई जो निकल के आएगा वो फाई क्या हो जाएगा x² प्लस y² और -z, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर अपना फाई निकल के आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर सीन हो गया। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पे ये चीजें निकाली, ठीक है। अब अपन को क्या बोला है, यहाँ पे आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाला है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एन कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा अपने पास ग्रेडियंट फाई, ठीक है, अपॉन करके ग्रेडियंट फाई का मॉड्यूलस, ठीक है, ग्रेडियंट फाई का मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए अपन का रिक्वायरमेंट पड़ेगी ग्रेडियंट फाई की, तो पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ग्रेडियंट फाई, ठीक है। ग्रेडियंट फाई क्या होता है, ये होता है अपने पास ऑपरेटर और यहाँ पे फाई, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू डालते हैं, तो अपने पास ग्रेडियंट फाई, ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, ऑपरेटर अपने पास हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस करके जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और प्लस करके हो जाएगा अपने पास के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। देन फिर अपना फाई हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू ये रही, तो हो जाएगा अपने पास x² प्लस y² और साथ में -z, ठीक है। अपन ने कौन सा ये वाली वैल्यू ली है, क्योंकि यहाँ पे 3 को अपन ने एक्सप्लिट कर दिया, हटा दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहले अपन ने ग्रेडियंट फाई निकाला है सेम उसी तरह निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने ये पूरी वैल्यू है स्केलर वैल्यू है, तो इसको अपने आई के साथ, जे के साथ और फिर के साथ, ठीक है। तो ये अपना प्रॉपर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस z, ठीक है। ये प्रॉपर हो जाएगा आई कैप
ठीक है, एंड इसको ऐसा लिख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस करके हो जाएगा हमारे पास जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है, देन फिर प्लस करके वापस से के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है, और ये आपकी प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू करके ये आई कैप, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स। अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या होगा डिफरेंशिएशन, क्या डेल अपॉन डेल एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। ठीक है, बट अपन लोग डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट अपन करेंगे क्या हो जाएगा, अगर मान लो डेल अपॉन डेल एक्स इसके साथ करते हैं तो ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही है। ये क्या हो जाएगा अपना एक्स की पावर एन वाला फॉर्म लगेगा, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इधर की अगर बात करो तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू ही नहीं है, तो ये जाएगा जीरो। सेम चीज यहाँ पे भी जीरो, तो हो जाएगा प्लस करके जीरो और माइनस करके यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, चलिए अब इधर की बात करते हैं, ये हो जाएगा जे कैप। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई के फॉर्म में है, तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू जीरो। ठीक है, प्लस करके ये क्या है वाई के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा उनके पास 2y। ठीक है, और माइनस करके ये हो जाएगा यहाँ पे जीरो। ठीक है, चलिए अब इधर करके इधर की बात करते हैं, ये हो जाएगा अपना के कैप। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ सबसे पहले क्या है विथ रिस्पेक्ट टू जेड के फॉर्म में है, तो अपना एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो और माइनस करके यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर अपन ने किया है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको आप नॉर्मली सॉल्व करोगे देखना, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x आई कैप। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस करके ये हो जाएगा 2y जे कैप। ठीक है, इधर की अगर बात करें ये क्या है -1 आया, और माइनस प्लस से अगर मल्टीप्लाई होगा ये आएगा माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपके पास वैल्यू आई है। ठीक है, अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास ग्रेडियंट 5। ठीक है, अब क्या है कि यार अपन को यहाँ पे तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि अपने पास क्या है वैल्यूज भी दी हुई है, 8 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट, क्या क्या पॉइंट दिए हैं, पॉइंट अपने पास दिए हैं 1 1 और -1। ठीक है, 1 1 और ये -1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, चलिए तो अपन यहाँ पे पुट अप करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास ग्रेडियंट 5, ग्रेडियंट 5 इज इक्वल्स टू, इधर की अगर बात करें ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और साथ में आई कैप। ठीक है, उसके बाद प्लस करके ये हो जाएगा 2 इंटू वाई, वाई हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है, इधर की बात करें माइनस करके ये हो जाएगा अपने पास के कैप वैसे का वैसे। ठीक है, चलिए इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करोगे हो जाएगा अपने पास 2 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 2 जे कैप और माइनस करके के कैप। ठीक है, और ये जो निकला ये क्या निकला ग्रेडियंट 5। ठीक है, चलिए तो इस तरह से अपन ने प्रॉपर ग्रेडियंट 5 निकाला है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन करो एंड देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन ने निकाल लिया ग्रेडियंट 5, अब क्या निकालेंगे, अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, चलिए तो यहाँ हो जाएगा अपने पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, एक और चीज आपने पता है 11th 12th क्लास के अंदर पढ़ी होगी कि यार मॉड के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो अंडर रूट लगेगा और फिर वहां पे जो है वो चीज कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे, तो ये चीज थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, क्योंकि इस पॉइंट पे आके आप क्वेश्चन को गलत करोगे। ठीक है, बट अगर आपको ये चीज पता होगी आप आराम से सही क्वेश्चन करोगे। ठीक है, चलिए जैसे इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एन कैप इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट 5 अपॉन यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ ग्रेडियंट 5। ठीक है, मॉड ऑफ ग्रेडियंट 5। ठीक है, चलिए वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा ना ग्रेडियंट 5 की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस करके 2 जे कैप और माइनस करके के कैप अपॉन यहाँ पे मॉड की वैल्यू डाल देते हैं। मॉड क्या है अपने पास 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और यहाँ पे माइनस के कैप। ठीक है, अब देखना यहाँ पे जो ये माइनस की वैल्यू ये हट जाएगी, कैसे भैया, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा जैसे 2 आई कैप। ठीक है, इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करोगे मॉड को तो क्या आएगा माइनस के कैप। ठीक है, अगर इसको मॉड को सॉल्व करते हो क्या आता है, यहाँ पे अंडर रूट आता है और यहाँ पे अपन को स्क्वायर करना रहता है, तो स्क्वायर कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आई कैप का स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वापस से प्लस लगाएंगे और इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा माइनस माइनस की वैल्यू को अगर कभी भी स्क्वायर करोगे उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको अगर नॉर्मली सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो अपन क्या निकाल लेते हैं एन कैप।
एन कैप इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप अपॉन, इधर की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर वापस से 4 और अपना -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, तो ये अपने पास क्या निकल के आया, एन कैप इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 अपन को पता है क्या होता है 3। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वैल्यू लिख लेंगे अंडर रूट 9 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो आंसर निकल के आया वो आया एन कैप इज इक्वल्स टू 2 आई कैप, ठीक है, प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर यहाँ पे सॉल्यूशन होगा और दिस इज अ आंसर। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आया किस तरह से अपन यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट फाई तो अपन ने सीख लिया था, उसके अलावा अपन ने आज सीखा भी है यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2 में से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ और बाकी एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि भैया ये थर्ड वाला क्वेश्चन सिमिलर है जो अपन ने इससे पहले किया है, बस यहाँ पे एक्स वाई आ गया, वाई जेड आ गया, एक्स जेड आ गया, ये इससे पहले भी अपन ने किया ग्रेडियंट फाई जब निकाल रहे थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क की तरह डाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको कर देते हैं। ठीक है, तो इसको एडअप कर दें और ये हो जाएगा अपने पास होमवर्क। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क की तरह इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, बाकी अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से कॉपी एंड ये पेस्ट। ठीक है, तो ये वाला मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी ये वाला अपन आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि बेसिक अपन कॉन्सेप्ट सीख गए हैं और एक अपन को होमवर्क भी करना होना चाहिए। ठीक है, जिससे अपन को भी लगे कि भाई सच में सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप होमवर्क करोगे और इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, नीचे अगर ऐड अ कमेंट पे आप देखोगे, ठीक है, ऐप के अंदर फीचर दिया हुआ है, ऐप के अंदर आप आराम से जो वीडियो लेक्चर उसके नीचे ऐड अ कमेंट लिखा हुआ है, वहाँ पे आप इमेज भी एडअप कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके इमेज एडअप कर लेना और आप वहाँ पे डाल देना भैया मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जिससे मैं भी देख पाऊंगा कि यार आपने सॉल्व किया या नहीं अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज थी। अब जो है इसको आप पहले खुद से अटेम्प्ट करो एंड देन फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चलिए, तो अगर इसकी बात करें ना ये क्वेश्चन की, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है भाई, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ये आपके पास फाई की वैल्यू एंड साथ में आपके पास पॉइंट दिए 1 2 3। ठीक है, नॉर्मली निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गिवन दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं, फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये प्लस में है, इधर जाके इक्वल टू के इधर साइड आएगा, ये आ जाएगा -36। ठीक है, तो इस बार मैं इसको एक्सप्लिसिट नहीं कर रहा हूँ, साथ में लेके अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने पास यहाँ पे वैल्यूज भी दी हैं, पॉइंट क्या हो जाएगा 1 2 और ये 3। ठीक है, और अपन से बोला क्या है भैया, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, जो कि क्या होता है एन कैप इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट फाई। ठीक है, तो ये अपन को प्रॉपर निकालना है। ठीक है, तो अपन को क्या है, इसके लिए ग्रेडियंट फाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पहले ग्रेडियंट फाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट फाई। ठीक है, ग्रेड फाई, जो कि क्या होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला ऑपरेटर फाई। ठीक है, तो वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऑपरेटर की, हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस करके जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस करके के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फाई की वैल्यू डाल देते हैं, फाई की वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर -36। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली पूरी स्केलर क्वांटिटी आई कैप से, फिर जे कैप से, फिर के कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आप जैसे ये करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास आई कैप। ठीक है, तो आई कैप क्या हो गया, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -36। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, देन फिर अपना प्लस करके अपना हो जाएगा जे कैप डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर -36। ठीक है, देन फिर वापस से प्लस करके के कैप, ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, -36। ठीक है, तो ये प्रॉपर अपन ने लिख लिया। अब जो है नॉर्मली सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करोगे हो जाएगा आई कैप। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना, ब्रैकेट लगा लेते हैं। सबसे पहले देखना, अपन ये वाले का करोगे आप, ये जो अपना डेल अपॉन डेल एक्स अगर इसके साथ जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इधर वाली का देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में, तो वाई और जेड जो होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। ठीक है, और डेल अपॉन डेल एक्स का एक्स के स्क्वायर के टर्म में करोगे, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला है, यानी कि मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2x। ठीक है, और माइनस करके ये जो 36 रहेगा ये क्या हो जाएगा 0, है ना। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब होगा अपनी z वाली वैल्यू। ठीक है, जे कैप,
इधर की बात करें यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या है विथ रिस्पेक्ट टू y के फॉर्म में, तो अपना x वाली टर्म z वाली टर्म पहले बाहर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये z स्क्वायर, ठीक है। y के टर्म में बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास 2y, है ना, और माइनस करके ये हो जाएगी वैल्यू 0, ठीक है। चलिए इधर की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस करके अपना हो जाएगा k कैप, ठीक है। यहाँ पे देखें तो अपना क्या है x और y बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर पहले बाहर आ जाएगा, z की बात करें तो ये हो जाएगा अपने पास 2z और माइनस करके 0, ठीक है। तो ये तीनों टर्म निकल आई है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2x को सामने लिख लेते हैं, ठीक है, और ये y स्क्वायर और ये z स्क्वायर और साथ में i कैप, ठीक है। देन फिर अपना प्लस करके इधर की बात करें, यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और y और ये z स्क्वायर और ये j कैप, ठीक है। तो इस तरह से अपने प्रॉपर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद अपना k कैप की बारी आ गई, प्लस करके k कैप, तो ये हो जाएगा अपने पास 2x स्क्वायर y स्क्वायर और ये z और ये हो जाएगा k कैप, और ये निकल के आया है क्या ग्रेडेंट 5, ठीक है। चलिए अब जो अपन को टर्म दी हुई थी वो डाल लेते हैं। टर्म क्या दी हुई है अपन को, यहाँ पे पॉइंट दिए 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एट पॉइंट 1, अरे भाई एट पॉइंट 1 2 और ये 3, ठीक है। चलिए अब जैसे ही आप ये करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास पॉइंट अगर अपन लोग डाल देते हैं, तो यानी कि पॉइंट का मतलब क्या है भैया वैल्यूज है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, वाई की वैल्यू क्या है इसमें 2 और जेड की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। चलिए तो अपन डाल लेते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा अपने पास ग्रेड 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 1, तो ये 1 डाल दिया, वाई की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस करके इधर की बात करें हो जाएगा 2, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 ऐसे का ऐसे ही, जेड की वैल्यू क्या है अपने पास 3, तो ये 3 का स्क्वायर और ये जे कैप, ठीक है। प्लस करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और फिर जेड यानी कि 3 और ये अपना के कैप, ठीक है। चलिए अब इसको अगर नॉर्मली ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा ग्रेडेंट 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा देखना 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर अपने पास होगा 9, ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 हो जाएगा अपने पास 36 शायद, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास 9 इंटू 4 36, ठीक है। 36 इंटू 2 36, बड़ा क्वेश्चन है ना ये, 36 इंटू 2, ठीक है। तो 72 ये आया है अपने पास 72 आई कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस करते हैं, इधर की अगर बात करोगे यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, अब 9 इंटू 2 अगर आप करोगे 18, ठीक है, और 18 इंटू 2 अगर आप करते हो तो 18 इंटू क्या हो जाएगा 18 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 36, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 36 जे कैप, ठीक है। इधर की अगर बात करें तो प्लस करके यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 2 ये हो जाएगा अपने पास 24 के कैप, ठीक है। तो अपना ग्रेडेंट 5 जो है इस बार ये निकला हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसको आप क्या करो थोड़ा सा नोट डाउन करो, एक बार मैं आंसर चेकआउट कर लूँ कि यही है कि नहीं, ठीक है, जब तक आप इस चीज को थोड़ा सा देख लो। चलिए तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा ग्रेडेंट 5 यहाँ तक निकाल लिया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो ग्रेडेंट 5 अपन का निकल गया है, तो अब निकालते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा अपने पास एन कैप इज इक्वल्स टू ग्रेडेंट 5 अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडेंट 5, ठीक है। चलिए तो ये निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल्स टू ग्रेडेंट 5 क्या है 72 आई कैप, 72 आई कैप, और एक चीज मेरे को लगती है पता है क्या है कि यार अपन का जो मॉड है ना इसको एक अलग निकालें एंड देन फिर अपन इसके अंदर एडअप करते हैं, ठीक है। तो वो सबसे बढ़िया रहेगा, बार बार अपन को ऊपर वाली वैल्यूज नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है, वही करेंगे इस बार, ठीक है। तो हो जाएगा 72 आई कैप प्लस करके 36 जे कैप और प्लस करके ये हो जाएगा 24 के कैप, 24 के कैप अपॉन यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू भी वही 72 आई कैप, ठीक है, प्लस करके अपना 36 जे कैप और प्लस करके 24 के कैप और ये मॉड, ठीक है। चलिए अब जो ये मॉड है ना इसको पहले अपन अलग सॉल्व कर लेते हैं फिर इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपन मॉड सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वाली जो है वैल्यू इसको अपन कर लेते हैं यहाँ से कॉपी डुप्लीकेट,
ठीक है, इसको अपन अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं भैया? मॉड को सॉल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे और जो अपना आई का कोफिशिएंट क्या है 72, तो इसका स्क्वायर 72 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस करके अपना जे का कोफिशिएंट क्या है 36, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस करके इसका स्क्वायर क्या है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब जैसे ही आप ये निकाल लेते हो सिंपली क्या करना है, इसका स्क्वायर देख लेते हैं, तो 72 इंटू स्क्वायर ये हो जाएगा, और भाई बड़ी वैल्यू आ रही है यार, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, इसका जो स्क्वायर निकला है वो क्या निकला है पता है 51884, ठीक है, फिर प्लस करके 36 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36 2, तो हो जाएगा अपने पास 1296, ठीक है, 1296, ठीक है, प्लस करके अपना 24 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 24 का स्क्वायर, ठीक है, ये 576, ठीक है, तो इसलिए आपको पता है एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना चाहिए, क्योंकि अब बताओ इतना ज्यादा भयंकर आ गया सवाल तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ये एग्जाम में आने लायक और सवाल है, ठीक है, तो इसको अपन को थोड़ा सा अच्छे से करके जाना है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप तीनों का एडअप कर देंगे 5184 प्लस 1296 प्लस 576, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7056, ठीक है, तो ये प्रॉपर आ गया। कैल्सी में क्या है पता है, कैल्सी के अंदर आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे किधर साइड अंडर रूट करके दिख रहा होगा, आप जैसे ये करोगे अंडर रूट दबाना है सिंपली, और जो ये वैल्यू है जैसे 7056 आप डाल दोगे इज इक्वल टू दबाओगे आपके पास निकल आएगा, ठीक है, तो आप डायरेक्टली वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो अपने पास जो निकल के आया इसका आंसर ये क्या है 84, ठीक है, तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे अपन लोग एन कैप इज इक्वल्स टू 72 आई कैप, ठीक है, प्लस करके 36 जे कैप और प्लस करके 24 के कैप अपॉन ये हो जाएगा 84, ठीक है, और दिस इज योर आंसर, ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली अपन को एन कैप या फिर बोल सकते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, ठीक है, एग्जाम में आने लगे बहुत प्यारा टॉपिक है, इसके बाद अपन लोग जो पढ़ेंगे ना उसके अंदर क्या होगा पता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा सिंपल सा एन कैप डॉट करके अपना हो गया ग्रेडियंट फाई, इस तरह से, तो अपन को करना है ग्रेडियंट फाई निकालना है, उसके बाद ये वाली चीज निकाली है एन कैप और अपन आराम से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज रहेगी, तो अभी आगे सीखेंगे, ठीक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में बेसिकली, क्योंकि मैं क्या करूंगा पता है, मेरा ऐसा लगता है मेरे को कि यार आपको नॉर्मली पता है स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मान लो अपन ने पढ़ा ग्रेडियंट फाई पढ़ा, उससे अपन यूनिट नॉर्मल वेक्टर हलवा लगने लगा, अपन डायरेक्ट यूनिट नॉर्मल वेक्टर पे आते हैं ना अपन को समझ में नहीं आता, ठीक है, अब इसके बाद जब पढ़ेंगे ना आपको वो भी हलवा टॉपिक लगेगा, ठीक है, और मैं आपको यही करूंगा, बेसिक टॉपिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, देन फिर एडवांस क्वेश्चन कब आप कैसे कर लोगे, ठीक है, जैसे क्या होता है अभी अपन ने यूनिट नंबर 1 जब कंप्लीट की, यूनिट नंबर 2 की, यूनिट नंबर 3 की, तो वहां पे क्या है अपन ने बेसिक से स्टार्ट किया, ठीक है, जिससे क्या हुआ जब अपने जो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक अपने लगाए, मैंने आपको बताया नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट आपने एग्जाम वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए थे, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े थे, और वही एक पढ़ने की अप्रोच होगी, ठीक है, कॉलेज में अगर आप देखो कॉलेज में ये चीज नहीं होती, कॉलेज में बस कॉन्सेप्ट बताया और लगा दी क्वेश्चन, एक पैटर्न ही नहीं पकड़ा कि भाई इस तरीके उस क्वेश्चन में आगे बढ़े, नहीं डायरेक्टली जो है टफ क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया, वो चीज अपन लोग नहीं करेंगे, अपन स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज थी, और ये आपका एक डेमो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद एक या दो बस डेमो लेक्चर्स और आएंगे, ठीक है, इससे आप देख लो, अगर अच्छा लगता है तो आप जाके लास्ट इंडियंस की ऐप पे जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही लिंक मिल जाएगा, ऐप पे या वेबसाइट जाके बैच चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज थी, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब के लिए बाय बाय।